नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी दिलवाले पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जहां पर हम देखेंगे पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की वह कहानियां जिसमें अभिनेत्रियों की मौत हो जाती है। ये फिल्में दिल को छू जाने वाली, रोमांचक और कभी कभी बेहद दर्दनाक होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन फिल्मों की पूरी कहानी जिसमें था प्यार, दर्द और अनमिट यादें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म मधुमती की, जो कि 1958 में आई थी। निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा और अभिनेताएं थे मधुबाला और राजेंद्र कुमार। फिल्म की कहानी कुछ यूं थी कि राम यानी कि राजेंद्र कुमार की, जो एक बार बारिश में एक पुरानी हवेली में फंसा हुआ था। उस हवेली में उसे मधुमती यानी कि मधुबाला नाम की एक लड़की की आत्मा दिखती है। राम की मुलाकात इस आत्मा से होती है और वह मधुमती के बारे में जानने लगता है। मधुमती की कहानी कुछ ऐसी है कि वह गरीब गांव की लड़की थी जो उस हवेली के मालिक से प्यार करती थी, लेकिन हवेली के मालिक की बेटी उससे जलती थी। उसकी वजह से मधुमती की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे एहसास होता है राम को कि वह खुद मधुमती का पुनर्जन्म है और उसकी आत्मा शांति पाने के लिए उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। वह मधुमती के मारे जाने के पीछे के रहस्य को उजागर करता है और अंततः न्याय होता है। जो मृत्यु का सीन और जो इसका महत्व है, वह मधुमती की मौत एक दुखद मोड़ है जिसने फिल्म की कहानी को ज्यादा गहराई और भावुकता दी है। यह मौत फिल्म की सबसे अहम घटना थी जो आत्मा, प्यार और पुनर्जन्म की थीम को मजबूत करती है। अब हम बात करते हैं फिल्म आंधी की, जो कि 1975 में आई थी। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी कुसुम अरोड़ा, यानी कि जितेंद्र की पत्नी का किरदार निभाती है, जो कि एक राजनेत्री है। फिल्म में कुसुम और उनके पति के बीच रिश्तों की जटिलताएं दिखाई गई हैं। कहानी में राजनीति, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई गई है। कुसुम का किरदार एक महिला राजनेत्री के रूप में है और जो अपने कर्तव्य और परिवार के बीच फंसी होती है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। फिल्म के दौरान कुसुम को राजनीति के चलते अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनकी शादी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी राजनीति में सफल होती है। कहानी का दुखद मोड़ तब आता है जब कुसुम गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। वह अपने जीवन की लड़ाई लड़ते हुए अंत में दुनिया को अलविदा कह देती है। उनकी मौत से जुड़े हुए सीन बहुत इमोशनल होते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के संघर्ष और त्याग को दर्शाया गया है। फिल्म राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के बीच संघर्ष को उजागर करती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक महिला को अपने कर्तव्य और परिवार के बीच फंसकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी सौमित्र चट्टोपाध्याय के जीवन से प्रेरित है। फिल्म में गुलजार का निर्देशन और उनकी लिखावट ने इसे बेहद प्रभावशाली बनाया है। कथा में अभिनेत्री की मौत भावुकता से भरी हुई है और फिल्म का अंत दर्शकों के दिल को छू जाता है। अब हम बात करते हैं फिल्म बंदिनी की, जो कि 1963 में आई थी। बंदिनी एक क्लासिक फिल्म है जिसमें नूतन मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म जेल की एक महिला कैदी की कहानी है जिसमें उसकी जिंदगी, प्रेम और संघर्ष को दिखाया गया है। इस फिल्म में प्रेम और बलिदान और समाज के खिलाफ जद्दोजहद को बखूबी दर्शाया गया है। किरदार कृपा यानी कि नूतन एक साधारण सी लड़की होती है जो प्रेम में धोखा खाकर कई गलतफहमियों और हालात के चलते जेल में बंद हो जाती है। उनकी जिंदगी में दो पुरुष आते हैं, एक उसका बचपन का प्रेमी कुमार सिंह यानी कि धर्मेंद्र और दूसरी एक समर्पित डॉक्टर देवेंद्र यानी कि अशोक कुमार। कृपा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं क्योंकि वह अपने प्यार के लिए जेल की सजा काट रही है। उसकी प्रेम कहानी दुखद है क्योंकि उसका प्रेम शादीशुदा होता है और समाज की कड़क व्यवस्था के चलते कृपा को बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ता है। फिल्म में कृपा की मृत्यु नहीं होती, लेकिन उनके जीवन की जटिलताएं और संघर्ष दर्शकों को गहरा भावुक देते हैं। इस फिल्म में महिला का संघर्ष की भावना को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात, जो कि 1967 में आई थी। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें सुनील दत्त और नंदा मुख्य किरदारों में हैं।
यह कहानी है संदीप यानी कि सुनील दत्त और निशा यानी कि नंदा की, जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं और पहले ही नजर में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। संदीप एक डॉक्टर है जो अपने पेशे और जीवन में काफी व्यस्त रहता है। निशा एक सामान्य परिवार की लड़की है जो संदीप से मिलने आती है। दोनों के बीच प्यार होता है, लेकिन संदीप के परिवार और सामाजिक दबाव के कारण यह रिश्ता कठिनाइयों में फंस जाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब निशा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। संदीप उसकी देखभाल करता है, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर होती है कि निशा अंत में दुनिया छोड़ देती है। इस मौत का सीन फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है जो दर्शकों के दिल को छू जाता है। निशा की मृत्यु संदीप को जीवन और प्यार के अर्थ पर सोचने को मजबूर करती है। यह फिल्म प्रेम, त्याग और जीवन की अनिश्चितताओं पर आधारित है। यह दिखाती है कि कैसे प्यार जीवन को खूबसूरत बनाता है, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी इसे तोड़ भी देती हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म पाकीज़ा की, जो कि 1972 में आई थी। पाकीज़ा एक क्लासिक हिंदी फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी मुख्य किरदार में थी। यह फिल्म एक तवायफ की जिंदगी और उसके दर्द भरे सफर की कहानी है। फिल्म के मुख्य विषय है प्रेम, त्याग और सामाजिक बंधन और अंत में मौत। फिल्म की कहानी होती है सलमना यानी कि मीना कुमारी एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली कोर्टिजान है जो एक अमीर घराने की पली बड़ी थी, लेकिन जीवन ने उसे एक अलग राह पर ले आया। वह एक तवायफ है, लेकिन उसका दिल सचमुच के प्यार के लिए तरसता है। सलमना अपने बचपन के दोस्त और प्रेमी नसरुद्दीन से प्यार करती है, लेकिन समाज की बेड़ियों ने उनके प्यार को हमेशा के लिए जकड़ दिया है। वह समाज की कठोर परंपराओं से लड़ती है, लेकिन हमेशा अकेली रह जाती है। फिल्म के अंत में सलमना की मौत हो जाती है। उसकी मृत्यु उसके दर्द और संघर्ष की चरम सीमा होती है। उसकी मौत फिल्म का सबसे दुखद और भावुक हिस्सा है जो दर्शकों को गहरा असर करती है। मीना कुमारी की यह आखिरी फिल्म थी और उनकी मृत्यु ने इस फिल्म को और भी यादगार बना दिया। फिल्म का संगीत, कहानी और अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा के अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। इस फिल्म में सामाजिक बंधनों, प्रेम और बलिदान की गहरी पड़ताल की गई। अब हम बात करते हैं फिल्म छोटी बहू की। फिल्म की कहानी किरदार रुक्मणी यानी कि राजश्री है, जो कि अपने पति चंद्रकांत यानी कि राजकुमार से बेहद प्यार करती हैं। चंद्रकांत एक डॉक्टर है और उसकी शादी हुई है रुक्मणी से। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा और परफेक्ट लगता है, लेकिन कुछ सामाजिक और मानसिक तनाव के बीच में दरारें आती हैं। रुक्मणी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसे अपने पति के प्रति शक होने लगता है और वह अपनी ही दुनिया में खो जाती है। चंद्रकांत उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रुक्मणी की परेशानी और बढ़ती चली जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी दुखद है जब रुक्मणी की मौत हो जाती है। उसकी मौत प्रेम और बलिदान की कहानी को और गहरा बनाती है। यह सीन दर्शकों को भावुक कर देता है। फिल्म में प्यार, विश्वास, मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे परिवार और समाज के दबाव से इंसान की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। अगली फिल्म आती है बैजू बावड़ा। 1952 में आई थी यह फिल्म। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें मुख्य किरदार में है दिलीप कुमार और मीनाक्षी शेषरात्री। कहानी शुरू होती है एक गायक विजय से, जिसकी मां अपने पिता के साथ बहुत दुखद अतीत था। उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था और एक औरत के साथ भाग गया था। विजय बचपन से ही उस पिता से बदला लेना चाहता था। विजय की मुलाकात रोमी से होती है और खूबसूरत और प्रतिभाशाली गायकी होती है। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब रोमी गंभीर बीमारी की शिकार हो जाती है। रोमी की मौत फिल्म की सबसे दुखद और भावुक घटना है। उसकी मौत विजय के जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है। वह रोमी की यादों को संजोते हुए अपनी संगीत की यात्रा जारी रखता है। फिल्म में प्रेम, त्याग और बदले की भावना को बड़े सुंदर तरीके से दिखाया गया है। रोमी की मौत ने कहानी को गहरा और भावुक और प्रेरणादायक बनाया है। अगली फिल्म आती है अमर प्रेम, जो कि 1972 में आई थी। फिल्म की मुख्य नायिका थी पुष्पा यानी कि नीतू सिंह, जो एक कोर्टिजान है।
उनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा है। पुष्पा का पति उसे छोड़कर चला जाता है और वह अकेली रह जाती है। इसी बीच एक युवक आनंद बाबू यानी कि राजेश खन्ना उसकी मदद करते हैं और उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। फिल्म में पुष्पा की जिंदगी, संघर्ष, प्यार और समाज के खिलाफ उसकी लड़ाई दिखाई गई है, लेकिन अंत में पुष्पा की मृत्यु हो जाती है, जो फिल्म का सबसे दुखद मोड़ है। उसकी मौत उसके दर्द और बलिदान की कहानी को पूरी तरीके से सामने लाती है। फिल्म में प्यार, त्याग, समाज की कठोरता को दर्शाया गया है। यह दिखाती है कि किस तरह एक महिला को समाज के पूर्वाग्रह से लड़ना पड़ता है। अगली फिल्म आती है मदर इंडिया, जो कि 1957 में आई थी। मदर इंडिया एक क्लासिक और भावुक फिल्म है जिसमें नरगिस मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक माँ की बलिदान, संघर्ष और परिवार के लिए त्याग की कहानी है। राधा यानी नरगिस एक गरीब महिला है जो अपने 3 बच्चों का पालन पोषण अकेले करती है। उसका पति चोर होता है और घर छोड़कर भाग जाता है। राधा जीवन की सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों को बड़ा करती है। उसका सबसे बड़ा बेटा रांझा गलत रास्ते पर चला जाता है और अपराध की दुनिया में फंस जाता है, लेकिन राधा अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहती है। फिल्म का सबसे बड़ा और दिल तोड़ देने वाला हिस्सा तब आता है जब राधा को अपने बेटे रांझा को मारना पड़ता है, क्योंकि वह अपराधी बन गया होता है और समाज के लिए खतरा बन जाता है। राधा की यह मौत नहीं होती है, लेकिन कहानी में बेटे की मौत जरूर हो जाती है, जो कि उसकी माँ का बहुत ज्यादा दुख दर्शाया गया है। यह फिल्म मातृत्व, त्याग, न्याय और सामाजिक कर्तव्य पर आधारित है। फिर फिल्म आती है अनाड़ी, जो कि 1959 में आई थी। यह फिल्म राज कपूर और नूतन के मुख्य अभिनय से सजी थी। राज कपूर एक भोला, सादा और ईमानदार लड़का है जिसका नाम राज है। वह गरीब होता है लेकिन दिल से नेक होता है। नूतन, जिसका नाम रीमा है, एक अमीर घर की लड़की होती है। राज और रीमा के बीच स्नेह और प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। रीमा को राज की सादगी और ईमानदारी बहुत भाती है, लेकिन उनके प्यार में सामाजिक और आर्थिक बाधाएं आती हैं। फिल्म में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब रीमा की सेहत बिगड़ जाती है और उसका इलाज होता है। वह धीरे धीरे मरने लगती है। उसकी मौत फिल्म के भावुक और दर्दनाक हिस्सों में से एक है। रीमा की मौत के लिए राज को बड़ा सदमा लगता है, लेकिन यह घटना राज को मजबूत बनाती है और उसे जीवन में सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। फिल्म में सादगी, ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कहानी है। रीमा की मौत दर्शकों को भावुक कर देती है और सच्चे प्यार की महत्ता को दर्शाती है। फिर फिल्म आती है वो कौन थी, जो कि 1964 में आई थी। रमी यानी कि मोहम्मद रफी एक अमीर और सफल डॉक्टर हैं जिसकी शादी हो चुकी है। एक दिन वह एक लड़की से मिलते हैं जो बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी होती है। वह लड़की उसके सपनों में बार बार आती है। धीरे धीरे रवि को एहसास होता है कि लड़की उसकी पत्नी की ही तरह दिखती है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी होती है। इस लड़की के आने के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है। फिल्म में पता चलता है कि यह लड़की उसकी पत्नी का भूत है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और थ्रिलर एलिमेंट्स भी हैं। अंत में कई घटनाओं के बाद पता चलता है कि यह सब एक योजना थी, लेकिन फिल्म में अभिनेत्री की मौत का सीन बहुत प्रभावशाली और यादगार है। यह फिल्म एक सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है। अभिनेत्री की मौत का सीन दर्शकों को बेहद भावुक करता है। संगीत और अभिनय फिल्म को क्लासिक बनाते हैं। फिर फिल्म आती है सुजाता, जो कि 1959 में आई थी। फिल्म के मुख्य पात्र हैं सुजाता, जो कि एक दलित परिवार की लड़की हैं। उसे बचपन में एक उच्च जाति के परिवार में गोद ले लिया जाता है। उस परिवार की लड़की और सुजाता के बीच बहुत फर्क होता है। सुजाता को हमेशा समाज की कठोरता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसे पढ़ाई का मौका मिलता है और वह एक डॉक्टर बन जाती है। फिल्म में सुजाता की जिंदगी में कई दुख और संघर्ष आते हैं, लेकिन वह अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटती। फिल्म के अंत में दुखद रूप से सुजाता की मौत हो जाती है। उसकी मौत फिल्म के भावुक और शक्तिशाली घटना होती है जो एक सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक संदेश देती है।
यह फिल्म सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और मानवता के महत्व को दर्शाती है। सुजाता की मौत की कहानी को गहरा अर्थ देती है। अगली फिल्म आती है प्यासा, जो कि 1957 में आई थी। प्यासा गायक और कवि गुलाम गुलजार की कहानी है, जो समाज की बेरुखी और अधरेपन से जूझ रहे हैं। वह अपनी कविताओं के जरिए अपने अंदर की पीड़ा और समाज की करवाहट को बयां करते हैं। गुलाम की जिंदगी में दो प्रमुख महिलाएं आती हैं। एक है मीना यानी कि मालिनी जायसवाल, जो एक समर्पित महिला है, और दूसरी है गुलाबी यानी कि मालिनी, वो एक वैश्या है। गुलाबी जो अपने जीवन में अकेली और दुखी होती है, गुलाम की कविताओं को समझती है और उसे प्रोत्साहित करती है। दोनों के बीच एक अनूठा रिश्ता बनता है, लेकिन गुलाबी की मौत फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। वह अपनी मर्जी से मर जाती है, और जो गुलाम के जीवन में एक बड़ा सदमा होती है। फिल्म की कहानी प्यार, त्याग और समाज की कठोरता पर आधारित है। प्यासा समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। इसमें इंसानियत, प्यार और सच्चाई की गहराई भी दिखाई जाती है। दोस्तों, ये थी पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की दिल छू जाने वाली कहानियाँ, जिसमें अभिनेत्रियों की मौत ने कहानी को और भी यादगार बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप सबसे पहले नए वीडियोस देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।